हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। हमने जो हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें सभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है सीईटी को टारगेट करते हुए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? यानी कि ये हरियाणा का नहीं है, ये इंडिया का है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे NDRI भी कहते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में पूछ ले कि NDRI, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में हुई थी और बाद में 1955 में इसे बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यानी कि पहले इसकी स्थापना जब हुई तब बेंगलुरु में हुई थी 1923 में। 1955 में इसे करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये राष्ट्रीय है तो ये हरियाणा जी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये इसका मुख्यालय करनाल में है। और इंडिया जी के से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो इन दोनों को याद रखना कि आप हरियाणा जी के हिसाब से तैयारी कर रहे हो या फिर इंडिया जी की, लेकिन दोनों से हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौकरण का तालाब कहाँ है? तो गौकरण का तालाब रोहतक में है, जिसे राजनीतिक रूप से हरियाणा का हर्ट भी कहते हैं रोहतक को। और जो रोहतक है उसकी अन्य राज्य से सीमा भी नहीं लगती, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। कर्ण झील करनाल में है और कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। तो गौकर्ण का तालाब रोहतक में है, कर्ण झील करनाल में है और कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। तो आप इन सभी को याद रखना कि आप कर्ण देखते ही करनाल टिक मत करना, क्योंकि गौकर्ण का तालाब अलग जगह है, कर्ण का टीला करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, और कर्ण झील करनाल में है। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सभी वीडियो की PDF अवेलेबल करवा दी जाती हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? तो इसको हम ट्रिक से याद रखते हैं कि जो हमारा गुरु होता है, जिसमें भी आपकी आस्था है, वो हमें कभी भी रोने नहीं देता। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में है, जो हमारे गुरु हैं वो हमें कभी रोने नहीं देते, यानी कि रोहतक। श्री मंजी साहिब, तो श्री हम जिसमें रिस्पेक्ट से के साथ लगाते हैं श्री, तो रिस्पेक्ट हमें किसकी करनी चाहिए? इस स्थल की, इस भूमि की करनी चाहिए, जिसकी वजह से सभी को अन्न प्रोवाइड किया है या फिर हमें आश्रय दिया है, वो है हमारी थल। तो श्री मंजी साहिब यानी कि रिस्पेक्ट के हिसाब से वो हमारी यहाँ के थल। मंजी साहिब ये है अंबाला में। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब, जो हमारे गुरु हैं वो हमें कभी रोने नहीं देते, और जो श्री जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं वो है हमारी धरती माता, हमारा थल। और मंजी साहिब अंबाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? जब हरियाणा का गठन हुआ, कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की 1967 में 54 सीटें थी, और जब दूसरी विधानसभा बनी तब 81 सीटें थी 1977 में, और 5वें विधानसभा में ये 90 हो गई। वर्तमान में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं, और जो 90 सीटें हैं उनमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचित 90 सदस्य होते हैं, और एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। तो अगर टोटल पूछे तो 91 होते हैं, लेकिन निर्वाचित ओनली 90 होते हैं। और इन 90 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि 80 के लिए रिजर्व हैं। इन 90 में से 17 सीटें 80 के लिए रिजर्व हैं, और ये एक राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं, और उनमें से 2 रिजर्व हैं, एक सिरसा और एक अंबाला। सिरसा जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और राज्यसभा की सीटें हैं 5। तो
विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा में 90, लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5। और जो विधानसभा की 90 सीट हैं उनमें से आरक्षित 17 सीटें हैं और 10 में से लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन में नॉर्मल बातें पूछ लें तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा। तो शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसी को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कि हमारी धर्मनगरी और जिसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था उसी में शेख चिल्ली का मकबरा है। काली माई का मेला और काली देवी का मेला। तो जो काली माई का मेला है वो कालका पंचकूला में लगता है और पंचकूला में जो मोरनी हिल्स हैं सबसे क्रो जिसकी ऊंची मोरनी की सबसे ऊंची चोटी है वो क्रो है और पंचकूला में है। काली देवी का मेला जो कि हांसी हिसार में है। हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो काली माई का मेला कालका और काली देवी का मेला हांसी हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म सरोवर मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में है? जो ब्रह्म सरोवर मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में है और ब्रह्म सरोवर मंदिर ये पुरानी कथा है कि कहा जाता है कि जो ब्रह्म सरोवर मंदिर है ये महाभारत के काल में यानी कि 900 ईसा पूर्व के आसपास ये अपने आप हर रोज टूट जाता और जब शाम के समय अपने आप पुनर्निर्मित हो जाता, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा अपने आप टूटता और पुनर्निर्मित होता तो ये जर्जर अवस्था में हो गया था। तो 18वीं शताब्दी में हरिगिरि गोसाई ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जो देवी कूप है, देवी कूप भद्रकाली या सती को समर्पित हैं। ये भी कुरुक्षेत्र में है और इसमें भारत में 51 शक्तिपीठ हैं में से एक कुरुक्षेत्र में जो सती माता है उसके जो एक कहते हैं कि दाएं पांव का टखना कुरुक्षेत्र में गिरा था, तो उसी के कारण इसको कुरुक्षेत्र में एक देवी कूप है जो कि भद्रकाली या सती को समर्पित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है और इसका जो निर्माण है वो राजा हर्षवर्धन के पूर्वज पुष्यभूति ने करवाया था। और पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान शिव से इसी मंदिर में प्रार्थना की कि हमें आशीर्वाद दें, हम महाभारत के युद्ध में विजयी हो सकें। और महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसी दौरान इसमें एक मूर्ति थी, उस मूर्ति को चुरा कर ले गया और अपने देश में एक मंदिर के दरवाजे के आगे रख दिया, यानी कि चौराहे पर रख दिया और ताकि लोग आते जाते उसके ठोकरें लगा सकें। मतलब इस तरह से उन्होंने अपनी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। फिर मराठा प्रमुख सदाशिवराव ने इसी मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। तो ब्रह्म सरोवर जो मंदिर है वो स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है और इसका पुनर्निर्माण हरिगिरि गोसाई ने करवाया था। देवी कूप जो कि कुरुक्षेत्र में है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है और पुष्यभूति कौन थे? हर्षवर्धन के पूर्वज थे। मराठा प्रमुख सदाशिवराव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ये PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? कलेसर उद्यान जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध हैं और यमुनानगर में है। तो पहला है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 2 उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, एक कलेसर और एक सुल्तानपुर। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर में है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, जिसे प्राचीन में गुड़गांव कहते थे। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम में, ये साइबेरियन सारस के आकर्षण का केंद्र है, या साइबेरियन सारस यहाँ पर देखे जाते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान
भी इसी उद्यान को कहा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा करके याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क कौन सा है, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, वो है यमुनानगर में, कि यानी कि कलेश करे या फिर जो तंग करे तो यमुना नदी के पास जाकर अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए। और जो सुल्तान है, जो हमारे गुरु हैं, वो गुरुग्राम में रहते हैं। तो आप इसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए। कलेसर यानी कि कलेश, या जो कलह कलेश करते हैं, उनको यमुना नदी में संतुष्टि मिल जाएगी। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में। आगे देखते हैं जो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है खोल ही रेतान, पंचकुला। और पंचकुला में जो मोरनी हिल्स हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी है करो, ये भी इनके साथ ही याद रख लीजिए। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है पंचकुला में ही। कलेसर हमने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान भी है और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इन दोनों भी लेकिन है यमुनानगर में। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले चाहे राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही यमुनानगर में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। और बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि प्राकृतिक झील भी है बिंडावास में, और ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध भी बहुत ज़्यादा है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। अबूब शहर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिरसा में है। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सिरसा में है, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर में है। अबूब शहर है, शहर में नहीं है, सिरसा से अलग है तो सिरसा में, लेकिन प्रॉपर सिरसा सिटी में नहीं है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। तो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ दोनों पंचकुला में, और बिंडावास और खप्परवास 2 झज्जर में, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य नाहर रेवाड़ी में है। बिंडावास और खप्परवास झज्जर में, अबूब शहर सिरसा में, छिलछिला कुरुक्षेत्र में। आगे देखते हैं ओटू बांध कौन सी नदी पर है। जो HSC ने ग्राम सचिव का पेपर लिया था 2021 में जनवरी में, उसी में यही क्वेश्चन एज टू एज था कि ओटू बांध है, ओटू बराज है, वो कौन सी नदी पर है। तो जो घग्गर या फिर हकड़ा भी कहते हैं, हकरा इंग्लिश में या हकड़ा, तो ये हकरा नदी पर है ओटू बांध। मसानी बांध साहिबे नदी पर है। तो ये नदी भी हमें याद रखनी है, हरियाणा में 9 नदियां हैं। जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के उत्तर में बहती हैं, और जो साहिबी नदी हैं ये हरियाणा के दक्षिण में बहती हैं। और ओटू बराज हरियाणा में जो घग्गर नदी है उसमें बहती हैं, उसमें स्थित हैं। और मसानी बांध साहिबी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर है उसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो पानीपत, जिसे प्राणप्रस्थ भी कहते हैं, कहा जाता था, उसको हरियाणा के बुनकरों का शहर कहते हैं। और पानीपत, जो कि इंडिया जीके से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1526, 1556 और 1761। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हरियाणा के बुनकरों का शहर भी कहते हैं। रोहतक है शुगर सिटी, और राजनीतिक क्षेत्र में हरियाणा का दिल है। वैसे हरियाणा का दिल है जींद, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो हरियाणा का दिल है रोहतक। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है फरीदाबाद। रेवाड़ी को पीतल नगरी और वीरभूमि कहते हैं, लेकिन शहीदों का शहर झज्जर को कहते हैं। तो पानीपत, जिसे प्राणप्रस्थ भी कहते हैं, ये बुनकरों का शहर है। एक इनमें आप इंक्लूड कर लीजिए सोनीपत, जो कि जो साइकिल है एटलस, उसके लिए
प्रसिद्ध थी सोनीपत। तो ये भी एक बार पूछा गया था कि जो साइकिल हैं उसके लिए कौन सा हरियाणा का जिला प्रसिद्ध है, तो वो है सोनीपत। तो बुनकरों का शहर है हमारा हरियाणा का जिला पानीपत। और रोहतक शुगर सिटी भी है, और ये राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से हरियाणा का दिल है। कर्ण फरीदाबाद है, इसे औद्योगिक नगरी कहते हैं। रेवाड़ी पीतल नगरी और वीरभूमि भी कहते हैं। और रेवाड़ी में हमने देखा था नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी रेवाड़ी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।